नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। प्रियंका ने बुलंदशहर की एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस प्रदेश में सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने का वादा भी दोहराया। प्रियंका के इस ऐलान से ये साफ हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस और एसपी या कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन नहीं होगा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने का ही वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे 5 साल बीजेपी की महंगाई और लूट की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया है और पार्टी संगठन के बल पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास को कैसे विकृत किया गया है। इतिहास ने चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं कहा, किसे महान कहा? जो उनसे हार गया। सिकंदर को महान कहा। लेकिन इतिहासकार इस पर खामोश हैं, क्योंकि अगर सच्चाई भारतीयों के सामने आएगी तो समाज एक बार फिर खड़ा होगा। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को विपक्षी नेताओं से लेकर इतिहासकारों ने भी घेर लिया। उनका कहना है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर का कभी युद्ध हुआ ही नहीं। चंद्रगुप्त कैसे सिकंदर को हरा सकता है? तब बता दें, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रावण जब मरण शैया पर पड़ा तब राम ने भरत से कहा था कि वो रावण से विद्या सीख ले जाकर। हालांकि रामायण में राम ने लक्ष्मण को भेजा था, भरत को नहीं। जिसके बाद शाह भी लोगों के निशाने पर आ गए और उनकी भी खिल्ली उड़ाई गई। योगी आदित्यनाथ के चंद्रगुप्त वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एक नकली इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर युद्ध में कभी नहीं मिले। ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। अच्छे विद्यालयों के अभाव में बाबा लोगों को सुविधा अनुसार तथ्य गढ़ने को मिल जाते हैं। बाबा शिक्षा को महत्व नहीं देते और ये दर्शाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलितों को भी अपनी ओर करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से, जो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जातियों से संबंधित हैं, उनसे कहा कि वो दलितों के साथ समय बिताएं और उन्हें ये समझाएं कि वोट राष्ट्रवाद के आधार पर डालें, न कि पैसा, क्षेत्र या जाति के आधार पर। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने इलाके में 100 दलितों के घरों में जाएं और वहां जाकर चाय पिएं और उन्हें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए मनाएं। ऐसे समय पर जब केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने इन दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अध्यादेश के अनुसार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को 1 साल के लिए 3 साल बढ़ाया जा सकता है। अध्यादेश के अनुसार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को 3 और साल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईडी सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सत्ता हथियाने और निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के लिए ईडी सीबीआई को गुर्गे के रूप में इस्तेमाल करती है। विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापेमारी आम बात हो गई है और अब इन गुर्गों को और सशक्त बनाया जा रहा है और 5 साल के कार्यकाल के साथ उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, ताकि असंतोषजनक आवाज़ों को चुप कराने के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का इस्तेमाल किया जा सके। त्रिपुरा में हिंसा के खिलाफ निकाली गई रैली के विरोध में बीजेपी के संगठन ने बंद बुलाया था, जिसके बाद शुक्रवार को हुई हिंसा में शनिवार को और बढ़ोतरी हुई और अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन अब अमरावती के अलावा 4 और कस्बों मोर्शी, वरूद, अचलपुर, अंजनगांव, सुरजी में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ऐसा बीजेपी के प्रदर्शन के बाद करना पड़ा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि शुक्रवार और शनिवार को जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, शनिवार को हुई हिंसा के बाद पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गईं। दरअसल उपद्रवियों ने बंद के दौरान पत्थरबाजी की थी। आरोप है कि ऐसा कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ रैली निकाली थी। इसके विरोध में ही कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की।
महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंदे और पूर्व एमएलसी प्रवीण पोते के अलावा अमरावती ग्रामीण की बीजेपी अध्यक्ष निवेदिता चौधरी को हिरासत में लिया है। अब तक अमरावती में हिंसा के मामले में बीजेपी के वारुद और शेंदुराजन घाट से 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इन पर नारे लगाने का आरोप है। बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को दंगे के जरिए अस्थिर करना चाह रही है। त्रिपुरा में हिंसा को कवर करने के लिए गई 2 महिला पत्रकारों को त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। दोनों पत्रकारों ने मीडिया को बताया कि एयरपोर्ट को जाते वक्त रास्ते में असम पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। थाने में 3.5 घंटे के बाद त्रिपुरा से एस्कॉर्ट टीम आई। उन्होंने हमें आदेश की एक प्रति भी नहीं दिखाई और त्रिपुरा चलने को कहा। बता दें, समृद्धि और स्वर्णा झा नाम की इन 2 पत्रकारों को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रिपोर्टिंग के जरिए त्रिपुरा की छवि को खराब किया। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि उनकी तत्काल रिहाई की जाए। गिल्ड ने यात्रा करने की स्वतंत्रता की बहाली करने की भी मांग की। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 10,229 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 11,926 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। इसके अलावा इस दौरान 125 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,34,096 हैं। हाल के दिनों में ताइवान जैसे मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई। इस बीच आज दोनों देशों के राष्ट्रपति वर्चुअल बैठक के जरिए बातचीत करने जा रहे हैं। आज सबकी नज़र दुनिया के इन 2 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की वार्ता पर होगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में साइबर सुरक्षा, व्यापार और परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।